आर्य समाज करनाल के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्य जगत के उद्भट विद्वान आदरणीय काषाय वस्त्रों से सुशोभित स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आदर और सम्मान के योग्य पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी महाराज, भाई गोविंद जी, आदरणीय नरेंद्र आहूजा विवेक जी, इस समाज के सुयोग्य आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारीगण, सभी का नाम सब वो कहा करते हैं अपने मोहन मनीषी जी के सभी जने अपने मन में अपना अपना नाम ले लें। तो सबका सत्कार, सबका सम्मान है। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप दक्षित होकर के मन स्थिति को बना लेंगे, तब मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूँ, आरंभ करता हूँ। क्योंकि कुछ विशेष बातें आपके बीच में करूँगा। मैं आदरणीय स्वतंत्र जी से पूछता हूँ कि समय का मुझे बता देंगे, फिर उसी के अंतर्गत। अच्छा, नहीं फिर तो टोल फ्री कार्यक्रम हो जाएगा। तो अपनी बात आरंभ करते हैं और कुछ विशेष जीवन से जुड़ी हुई चर्चा कर लेते हैं कि हम क्यों कार्यक्रम में आते हैं, क्यों हम वेद प्रचार में आते हैं, क्यों हम विद्वानों को सुनते हैं, क्यों हम अपने जीवन में जी रहे हैं। वो किसी विद्वान ने कहा है, एक बार आदरणीय विवेक जी के लिए जोरदार करता ध्वनि से इनका स्वागत आप करेंगे। बहुत अच्छा कार्य वो समाज में करते हैं और अच्छी प्रकार से वेद की मर्यादा का पालन वो करते हैं। तो किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लिखी और कहा कि जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। एक समय की बात है कि राजा जनक ने अपने यहाँ पर बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन किया। ध्यान देकर के सुनेंगे। राजा जनक ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ का बहुत बड़े आयोजन, बहुत बड़े स्तर पर किया और समस्त जितने भी विद्वान थे उन सभी विद्वानों को आमंत्रित किया, बुलाया और लगभग 1000 गौवें जिनके सींग सोने से मढ़वा दिए, यानी कि कैपिंग जिनके ऊपर सोने की करवा दी हो, वे उन्होंने व्यवस्था बनाई और सभी विद्वान ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के उपरांत एक घोषणा की कि हे महामानवों, हे ब्राह्मणों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि ये 1000 गौवें मैंने रखी हैं जिनके सींग जो हैं वो सोने से मढ़वा दिए गए हैं। क्योंकि पहले काल में जो धन माना जाता था वो धन, गौवों का धन सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गौवें थी वो उतना ज़्यादा धनवान माना जाता था। तो इसलिए कहा, हे ब्राह्मणों, इन जो सोने के सींग वाली, ये मढ़े हुए सींग वाली जो गौवें हैं, ये मैं देना चाहता हूँ, ये मैं दान स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन के अंदर एक प्रश्न है, मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आप पूर्ण कीजिए तो उसको मैं ये भेंट स्वरूप दूंगा। अब ध्यान देकर के सुनेंगे बात को। उन्होंने कहा कि आप में से जो सबसे अधिक ब्रह्मजानी, सबसे अधिक तत्वदर्शी हो, सबसे अधिक विद्वान हो, वो व्यक्ति खड़ा होकर के जो है इन गौवों को ले जा सकते हैं। अब विद्वानों से भरी सभा हो और ऐसी कोई बात कोई व्यक्ति कह दे या कोई नेता कह दे, कोई अधिकारी कह दे, तो बोलो क्या स्थिति होने वाली है। आपसे ही पूछूं मैं, आप में जो सबसे अधिक जानने वाला हो, जिसको नॉलेज सबसे अधिक हो, वो व्यक्ति आए और इस पुरस्कार को, तो सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि नहीं? सब ये देखेंगे कि भाई मैं, क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज बताइए आप विद्वान हैं कि अविद्वान हैं? तो ऋषि दयानंद कहने लगे, अगर कोई आम आदमी से पूछे तो वो फंस जाएगा कि विद्वान तो मेरी जो है ईगो पर, ईगो हर्ट होगी, तो ईगो का भी ध्यान रखेगा। लेकिन ऋषि दयानंद ने बड़ी ही सूझबूझ से उत्तर दिया और कहा था कि मैं कुछ विषयों में विद्वान हूँ और कुछ विषयों में अविद्वान भी हूँ। हर चीज़ ये मानव जान नहीं सकता, अल्पज्य जीव है। तो ऐसा ही उस सभागार में हुआ। कहा कि जो तुम में से सबसे अधिक विद्वान हो, तत्वदर्शी हो, ब्रह्मजानी हो, ब्रह्मवेत्ता हो, वो इन गौवों को निर्भीकता से हाँक ले जाए। अब सब एक दूसरे का मुंह देखें कि कौन ये कार्य करे। तो बीच में एक ब्राह्मण, एक मुनि खड़े हुए और उन्होंने अपने शिष्य को कहा, हे सामश्रवा, उनके शिष्य का नाम सामश्रवा, हे सामश्रवा, इन गौवों को हाँक ले जाओ। ये कॉन्फिडेंस देंगे, ये आत्मविश्वास।
कि इन गौओं को आप हाँक ले जाएं। तो सारे के सारे जितने ब्राह्मण, जितने विद्वान वहाँ पर बैठे थे, सब कहने लगे हमने तो अपने जीवन में विनम्रता का जो है प्रदर्शन किया है, हमने ये नहीं कहा कि हम विद्वान हैं। हे महाराज, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप क्या सबसे बड़े तत्वदर्शी हैं? आप क्या सबसे बड़े विद्वान हैं जो आपने इतने आत्मविश्वास से कह दिया अपने शिष्य को इन गौओं को ले जाने के लिए? ये तो आपकी अच्छी बात नहीं है। तो मुनिवर कहने लगे कि देखो, जीवन के अंदर मैंने जो पाया है मुझे उस पर पूरा आत्मविश्वास है, बाकी और आप लोगों के ऊपर है, सभा के ऊपर है। तो वहाँ पर राजा जनक के जो पुरोहित थे अश्वल, आचार्य अश्वल आए और अश्वल ने कुछ प्रश्न किए और उनसे पूछा कि अगर आप तत्ववेत्ता हैं, तत्वदर्शी हैं, तो सीधी सी बात है परीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो जितने भी ये विद्वान लोग ब्राह्मण बैठे हैं ये सब ऐसे वैसे थोड़ी बैठे हैं, ये भी विद्वान हैं। उन महर्षि का नाम था महर्षि याज्ञवल्क्य। वो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को कहा कि तुम इन गौओं को हाँक ले जाओ। और फिर ये चर्चा जब चली तो अश्वल और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। तो अश्वल ने कुछ प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों के बड़ी ही सटीकता से, बड़ी ही विद्वतापूर्ण तरीके से याज्ञवल्क्य ने जवाब दिए थे। आप भी एक एक प्रश्न को सुनना कि हमारे जीवन में कौन कैसी चीज़, हम कर क्या रहे हैं, हमें इसका मतलब पता भी है कि नहीं, या वही है बस जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी आर्य समाज का पंचम नियम लिखा और कहा कि सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य के विचार करके ही करने चाहिए। तो वहाँ पर प्रश्न सुनिएगा, आप पूरा प्रकरण नहीं रखूँगा, बस उस चीज़ को आप अपने जीवन में गांठ बांध लेंगे तो जीवन के अंदर हमारा ये यज्ञ करना, ये जीवन के अंदर हमारी संध्या करनी, ये जीवन के अंदर सत्संग करना सफल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य ये बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य ये बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। आप मेरे साथ गुनगुना भी सकते हैं, मीठी मीठी ताली भी बजा सकते हैं। अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य ये बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। ये मानव भी एक यज्ञ है, मानव जीवन भी यज्ञ की बात है, अगर इसको जिए तो। आगे कहा, प्रश्न पूछ दिए कि जो आज यज्ञ होने वाला है, जिसके लिए आप सभी विद्वान लोग एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में कुछ प्रश्न आपसे करता हूँ। वो क्या है? यज्ञ में प्रयुक्त ऋचाएं कुल कितनी हुआ करती हैं? यज्ञ में प्रयुक्त ऋचाएं कुल कितनी हुआ करती हैं? जिनको पढ़ के यज्ञ की प्रक्रिया हुआ करती है, जिनको पढ़ यज्ञ की सारी प्रक्रिया हुआ करती है। यज्ञ में जो बातें अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य, कहने लगे कि आज जो यज्ञ होने वाला है, आपसे पूछता हूँ और आप सभी भी चिंतन करना कि यज्ञ में कितनी ऋचाओं का प्रयोग होता है। क्यों जी? एक उत्तर आया 16, कुछ कहेंगे सबके अपने 32 आहुति दिन की 16, प्रातः की 16, साय की। कितनी ऋचाओं का प्रयोग यज्ञ में होता है? अश्वल ने पूछा याज्ञवल्क्य से। आप भी जरा विचार करना, चिंतन करना। एक व्यक्ति कहने लगे कि पंडित जी, हमने तो पूरे वेद को पारायण किया है, वेद पारायण यज्ञ किया है, तो हजारों आहुतियों से यज्ञ किया है, तो हजारों मंत्र ऋचाओं का पाठ हमने किया है, तो एक ऋचा का थोड़ी प्रयोग होता है पूरे यज्ञ में, अनेक ऋचाओं का प्रयोग होता है। लेकिन वहाँ पर ये, क्योंकि ये लौकिक दृष्टि से नहीं, अब थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से, आध्यात्मिकता में आप उत्तर दीजिएगा और सुनिएगा क्या आनंद की बात कही है। वहाँ पर याज्ञवल्क्य कहने लगे कि यज्ञ में कितनी ऋचाओं का प्रयोग होता, मैं बताता हूँ, आप भी ध्यान दे करके सुनना और इसको बिल्कुल देखना कि मानव जीवन में किस प्रकार घटता है। बस 3 ऋचाओं से ही होता है यज्ञ महान, बस 3 ऋचाओं से
सच्चा तुम लो जान, जानिए थे जाते। अश्वल पूछे याज्ञवल किए बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है सब जाने। अश्वल पूछे याज्ञवल किए बतलाते। कह दिया कि केवल 3 ऋचाओं से ये यज्ञ होता है। अब आप कहोगे पंडित जी कैसी बात करते हैं, 3 ऋचाओं से मात्र? 16 आहुति तो ऋषि दयानंद ने लिखी है। तो आप ध्यान देकर करके सुनना, जब एक वैज्ञानिक की दृष्टि से हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके अंदर तक देख लेते हैं, लेकिन जब बाहर से देखते हैं तो बाहर तक ही देख पाते हैं। अब सुनना, उन्होंने कहा कि केवल 3 ऋचाओं से ये यज्ञ होता है, और वो ऋचाएं कौन कौन सी हैं? पहली है पुरोनुवाक्या, दूसरी है याज्ञा, और तीसरे नंबर की है शस्या। आप लिख भी सकते हैं, पुरोनुवाक्या, याज्ञा और शस्या। यानी कि पुरोनुवाक्या, अब आप पूछेंगे जी पुरोनुवाक्या क्या है? तो कहा गया कि जो यज्ञ से आरंभ में, यज्ञ प्रारंभ करने से, अग्निहोत्र प्रारंभ करने से प्रथम में पढ़ी जाती है, उनको पुरोनुवाक्या कहा गया है। इनके प्रथम में जो पढ़ी गई, पहले जो पढ़ी जाती हैं ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना और अपने स्वस्ति वाचन, शांतिकरणम, ये जो यज्ञ से पूर्व में जो पढ़ी जाती हैं वो क्या हैं? पुरोनुवाक्या। जिनसे यज्ञ किया जाता है, जिनको पढ़ करके, जिनको बोल करके, जिनका पाठ करके, उनको याज्ञा कहते हैं। जिनसे यज्ञ किया जाता है, उनसे यज्ञ करने से उनका नाम याज्ञा है। जो यज्ञ होने के उपरांत बड़ी खुशी में हम महावाम दैव्यम करते हैं। आजकल तो थोड़ा बंद हो गया, आजकल तो हम यज्ञ प्रार्थना अधिक करते हैं, लेकिन महावाम दैव्यम कभी आगे समय मिलेगा, मैं अवश्य आपको सुनाऊंगा राग में। तो इसलिए महावाम दैव्यम, और उसकी खुशी में जो आनंद में प्रफुल्लित होकर के जो ऋचाओं का पाठ सामवेद की किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? उनको शस्या कहते हैं। अब ये मानव जीवन में कैसे घटित होंगी, जरा ध्यान देना आप। इस जीवन के अंदर पुरोनुवाक्या तो मानो वह है जो व्यक्ति संकल्प करता है। क्यों जी? मानसिक तैयारी करते हैं नहीं यज्ञ से पहले। इस जीवन रूपी यज्ञ में जब हम कोई संकल्प धारण मान्य करते हैं अच्छे कार्य का, और उस संकल्प को धारण करने के उपरांत हम उस कार्य में संलग्न होते हैं, उसमें पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, और उसके बाद में जब उस कार्य में पूरी मेहनत करने के उपरांत जो हमें फल मिलता है, उस फल में जो हमें जीत मिलती है, उस आनंद में जो हम बोलो गीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे? कोई नेताजी जीत जाए, बोलो गीत गाते हैं कि नहीं गाते हैं? शुरू में क्या संकल्प लेते हैं? आपने संकल्प लिया कि हमें यज्ञ करना है 3 दिन का, और आज पूर्णाहुति पे बोलो खुशी है कि नहीं है? आनंद है कि नहीं है? वो आनंद होता है क्योंकि जो संकल्प आरंभ में लिया था कार्यक्रम कराने का, उस संकल्प को पूरा करने में आपने पूरी मेहनत की, और उस मेहनत करने के उपरांत आपने जो ये कार्य पूर्ण हुआ, तो ये बोलो खुशी हुई कि नहीं हुई? ये खुशी हुई। ऐसा ही संकल्प इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में जिन विद्वानों ने लिया, जिस ऋषि ने लिया, वो अपने जीवन के अंदर उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा गए। बंधुओं, फिर याज्ञवल्क्य से पूछा कि महाराज इनका फल तो बताओ क्या है? अब ध्यान देकर के मेरी माताओं बहनों सुनना। उन्होंने कहा इसका जो फल है वो ऐसा है कि जो व्यक्ति कहता है, जो व्यक्ति कहता है वही करता है, और वही आनंद के गीत, प्रमोद के गीत गाता है। जो व्यक्ति जैसा संकल्प करता है उसको वैसा पूर्ण नहीं करता, वो व्यक्ति दुखों में, जैसा संकल्प आपने लिया है वैसा ही जब आप काम करते हैं उसके ही आप अपने गीत गाएंगे, आनंद प्रमोद मनाएंगे, सब लोगों की आपस में जो है मिलकर के मीटिंग करेंगे, अपना आपस में जो है हंसी मजाक होगा, आपस में सहभोज भी होगा, आनंद होगा, सब लोगों को अपने ग्रह पर बुलाएंगे तो क्या होगा? आनंद होगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा संकल्प लिया, वैसा कार्य किया, वैसा ही आनंद उत्साह उसे बाद में होगा। और जो ये नहीं करता उसके जीवन में ये चीज़ें नहीं आती। तो इसका फल कहा कि वह मानो सबके मनों को जीत लेता है। अच्छा, जो व्यक्ति जो संकल्प करता है, जो भाषण में कहता है, अच्छा नेता लोग भाषण में कुछ कहते हैं और आचरण में कुछ और होता है, तो बोलो उनका सम्मान लोग करते हैं क्या? लेकिन जिस व्यक्ति के मन वचन वाणी
मन वचन कर्म से जो व्यक्ति एक होता है उसका सारे लोग सम्मान किया करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में वो यज्ञ है, वो पुरोनुवाक्य याज्ञ और शस्या, वो उसके जीवन में यज्ञ है, वो संकल्प जो लेता है। इसलिए कहा गया जो शास्त्र में, अच्छा जो आम मतलब प्राय हम जो लोग आम समाज में देखते हैं, तो जो लोग वाणी के जो जैसा कहते हैं उसका सम्मान अधिक करते हैं, या जो वाणी से केवल मात्र बोल कर करते वैसा नहीं उसका अधिक सम्मान होता है। जो वाणी से जैसा कहते हैं वैसा बिल्कुल विपरीत करते हैं, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। सामने तो कह देंगे नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पीछे गए तो ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना है। ये वो 3 ऋचाएँ हैं जिनसे हम अपने जीवन रूपी यज्ञ की जो है आरंभ करते हैं, जिनसे जीवन रूपी यज्ञ को किया जाता है। और संकल्प पूर्ण होने के बाद में व्यक्ति आनंद और प्रमोद में वही गीत गाएगा, वही उसका रस लेगा, नहीं तो रोना ही रोना है, सारी दुनिया दुखी फिरे है, कहते हैं ना लोग। तो आगे कहा कि महाराज ये उत्तर तो आपने दिया है, लेकिन मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ। तो आगे पूछा